अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए किसी ने मदद नहीं की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को बताया, हमें आपका तैयारा बरदार जहाज़ नहीं चाहिए, दुनिया में जंग नहीं चाहते, इस जंग में अब कुछ बाकी नहीं बचा। अमरीकी सदर ने एक घुटने टेक दिए, कहते हैं ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता। अगर कोई चाहता है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे तो वो हमारे इक़दाम की हिमायत करेगा। चाहे जितना भी दबाव आए, बरतानिया ईरान के ख़िलाफ़ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वक्त बताएगा। इस जंग से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। अब हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं है। जंग के बाद ईरान से मुआहदे की ज़रूरत होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का वाज़ेह पैगाम। जर्मनी ने सदर ट्रंप की ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी मदद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफ़ा बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है और ना ही हमने शुरू की है। इटली ने वाज़ेह किया है कि अब हुर्मुज़ पर किसी नेटो मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी मशरक़ वस्ती में मिशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा कि अब हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 56वीं लहर। अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले जारी हैं। सुपर हैवी हाइपरसोनिक मिसाइल अल-फतह और कदर और ड्रोन्स दागे गए। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों और बिन गुरियन एयरपोर्ट पर धमाके। इसराइली स्पेस इंडस्ट्रीज़ हथियारों की तैयारी के मराकज़ जेट डी फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है कि ईरानी हमलों में फ़ौजी एहलकारों समेत 3369 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी। शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। चार बहार बंदरगाह के करीब वाक़ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। शहीद ख़मैनी बॉय स्कूल पर हमला किया गया। करीबी घर भी मुतासर हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वज़ारत सेहत लबनान के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 850 अफराद शहीद, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाक फ़ौज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज को तबाह किया। नंगरहार में 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का मज़ाहिक़ा ख़ेज़ बयान। वज़ीर-ए-आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए तीसरे फरीक से ऑडिट की हिदायत। पाक ऐप में तेल की शिकायत के लिए नया फ़ीचर भी मुतारिफ़ करा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायतशारी और बजट के लिए इक़दाम का निफाज़ हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और 1000 महीनों से अफजल तलुए सेहत तक रहमतें और बरकतें समेटने की रात। फ़र्जंदान इस्लाम मुल्क भर में शब क़दर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने में मसरूफ़ अमल। ख़वातीन घरों और मर्द मसाजिद में इबादत में मशगूल हैं।